हेलो साथियों, खुश आमदीद। स्वागत है आपका ISA स्टडी पॉइंट में मेरे यानी अजहर नज़ामी के साथ। आइए देखते हैं। हम लोग विज्ञान की दुनिया में हम लोग देख रहे थे, पिछले कई क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि ख़त्म हो चुका है। आज हम आपके लिए लाए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, वो होता है ओवरी। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होता था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसी प्रकार ओवरी जो है फीमेल के अंदर जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फीमेल के जो है कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। जिस तरह मेल के देखे थे हमने कई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, उसी तरह फीमेल के भी कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। और उनमें से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में से एक पेयर फेलोपियन ट्यूब होता है। फेलोपियन ट्यूब एक पेयर होता है, वन पेयर, यानी दोनों साइड जो है, दोनों साइड यूटेरस के दोनों साइड फैला रहता है ये फेलोपियन ट्यूब एक पेयर। एक जो है यूटेरस होता है, एक यूटेरस होता है और एक वेजाइना होता है, एक वेजाइना होता है। तो ये तीन हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या? एक पेयर जो है फेलोपियन ट्यूब, वन यूटेरस और वन वेजाइना। आइए देखते हैं इस डायग्राम को। ये हमने लिया है क्लास 12 के NCERT की किताब से। तो इस डायग्राम में ये जो है पेल्विस रीजन को शो करता है। पेल्विस रीजन में क्या क्या कैसे कैसे कहाँ रखा हुआ है। तो ये पीछे की तरफ से देख रहे हैं हम लोग, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा, ये पोर्शन जो है रेक्टम का पोर्शन है। यानी ये अनडाइजेस्टेड जो फूड बची रहती है, जो लास्ट वाली पोर्शन होती है, यहाँ आके जमा होता है और ये एनस के रास्ते से इधर से बाहर निकलता है। रेक्टम से बिल्कुल सटा हुआ जो है, इस तरह से ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पोर्शन यूटेरस कहलाता है। यूटेरस कहलाता है। इसी को आम भाषा में बच्चादानी भी कहते हैं। तो ये यूटेरस का पोर्शन है। यूटेरस में आपको कुछ पार्ट यहाँ नहीं दिखाया गया है, जबकि इस तरह से और इस तरह से दोनों तरफ जो है इसका, पीछे की तरफ जो है इसका फेलोपियन ट्यूब और ओवरी सटा रहता है। इस तरह से फेलोपियन ट्यूब और ओवरी सटा रहता है। यूटेरस से जस्ट ये नीचे की साइड जो है, तो यूरिनरी ब्लैडर का पोर्शन है ये वाला। ये पोर्शन यूरिनरी ब्लैडर का है। इसमें यूरिन जमा रहता है, यानी ये पेशाब जमा रखता है। और फिर वक्त आने पर इसके वाल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये देखिए, वाल में इसके कॉन्ट्रैक्शन होता है और मिक्चुरेशन यानी पेशाब की फीलिंग आती है और पेशाब होता है। इससे नीचे ये प्यूबिक सिम्फायोसिस है। प्यूबिक सिम्फायोसिस हेयरी रीजन होता है। इसमें छोटे छोटे, यहाँ बाहर की साइड में छोटे छोटे बाल होते हैं। तो ये प्यूबिक सिम्फायोसिस है। अच्छा, ये यूरिनरी ब्लैडर से नीचे ये वाला पोर्शन यूरेथ्रा कहलाता था। हमने पीछे भी देखा था पहले भी कि ये वाला पोर्शन यूरेथ्रा कहलाता है। नीचे की तरफ जो है एक्सटर्नल ओरिफिस है, जिसमें जो है ये पार्ट क्लाइटोरिस कहलाता है। ये पार्ट क्लाइटोरिस कहलाता है। ये क्लाइटोरिस कहलाता है। ये जो है क्लाइटोरिस जो होता है, होमोलोगस ऑर्गन है किसका? मेल के पेनिस का, यानी मेल के पेनिस का ये होमोलोगस ऑर्गन है। उसके नीचे ये पोर्शन जो है लेबिया माइनोरा कहलाता है, लेबिया माइनोरा। और ऊपर जो साइड से बड़ी चमड़ी रहती है, इसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। और इसको वेजाइनल ओरिफिस या एक्सटर्नल ओरिफिस भी नाम दिया जाता है। एक्सटर्नल ओरिफिस या वेजाइनल ओरिफिस नाम दिया जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं और भी तफसील से। हिस्टोलॉजी ऑफ यूटेरस। हिस्टोलॉजी जो होती है, हिस्टोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। ये हिस्टोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू।
कभी भी कहीं भी टिश्यू की जो अगर स्टडी की जाती है, सेल्स के क्लस्टर यानी टिश्यू की अगर स्टडी की जाती है, तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी ऑफ यूटेरस यानी यूटेरस के अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, किस प्रकार से ये अरेंज रहते हैं, किस प्रकार से ये काम करता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ यूटेरस में पहला जो लेयर होता है, तो वो लेयर होता है वो पेरीमेट्रियम का। पहला लेयर होता है पेरीमेट्रियम का, यानी पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, पेरीमेट्रियम। दूसरा जो लेयर होता है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। ये जो है मायोमेट्रियम याद रखिएगा साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में कई बार मायोमेट्रियम से सवाल आ चुका है, तो ये याद रखिएगा। ये जो है मिडिल लेयर होती है, किसका? यूटेरस का ये मिडिल लेयर होता है। इसमें जो है थिक स्मूथ मसल होता है। कैसा? थिक स्मूथ मसल। अब देखिए, स्मूथ मसल बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मूथ मसल जहां भी आए, आपको स्मूथ मसल जहां भी दिखे, तो स्मूथ मसल का काम, स्मूथ मसल ज़्यादातर इनवॉलेंट्री रहता है, यानी इस मसल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ये डायरेक्ट ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री रहता है। ये हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं चलेगा, इनवॉलेंट्री रहता है। अच्छा, स्मूथ मसल का काम क्या होता होगा? स्मूथ मसल जो है यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्रैक्शन पैदा क्यों करता है आखिर? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई छोटा सा बच्चा, फीटस जो है माँ के पेट के अंदर रहता है, तो उसको जब पैदा होने का वक्त आता है, पैदा होने के समय में उसको बाहर निकलने के लिए जो है, तो ये मसल की लेयर जो होती है, मायोमेट्रियम की लेयर में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ मसल है, ब्रेन से हार्मोन रिलीज होती है, और इस इनवॉलेंट्री मसल को हार्मोन आकर के मैसेज देता है, और वो मैसेज से कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, और कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से फीटस जो है बाहर निकल आता है, पार्चुरेशन हो जाता है। प्रोसेस का नाम पार्चुरेशन कहते हैं। तो फीटस को बाहर आने में कौन मदद करता है? मायोमेट्रियम। चलिए आगे, जो लास्ट लेयर है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। जो आखिरी लेयर है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट लेयर होता है, ये इनरमोस्ट लेयर होता है इंडोमेट्रियम। किसका? यूटेरस का। हम लोग बात कर रहे हैं यूटेरस की, यानी यूटेरस का जो इनर लेयर होता है उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। इसके अंदर इंडोमेट्रियम में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ होता है, और सीलिएटेड एपिथेलियम का ये बना होता है। देखिए साथियों, सीलिएटेड एपिथेलियम कुछ ही जगह पे बॉडी के अंदर होता है। सीलिएटेड एपिथेलियम जो है बॉडी के कुछ ही पोर्शन के अंदर होता है, और जहां भी सीलिएटेड एपिथेलियम हुआ, जहां भी सीलिएटेड एपिथेलियम रहता है, कुछ देखिए इस प्रकार से कुछ सीलिया रहती है एपिथेलियम के ऊपर, कुछ इस प्रकार से सीलिया रहता है, और सीलिया लगातार अपने पोजीशन पे इस तरह से हिलता रहता है, थरथराता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। इसका मतलब ये जो है आने वाली चीज़ों को एक तरफ डायरेक्शन देने में मदद करता है। सीलिया जो है कोई भी चीज़ों को, आने वाली चीज़ों को एक तरफ डायरेक्शन देने में मदद करता है, यानी चीज़ों को एक तरफ लेके जाना है। सीलिएटेड एपिथेलियम और भी बॉडी के कई जगह पे होता है, जैसे ब्रोंकियोल्स में फेफड़े के पाइप्स जो होते हैं उनमें सीलिएटेड एपिथेलियम रहता है, ताकि किसी किस्म का कोई दूसरी चीज़, एयर के अलावा कोई दूसरी चीज़ फेफड़े के अंदर एंट्री ना कर जाए। तो उसी प्रकार यहाँ भी इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है ये सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। आइए समझते हैं आगे कुछ विस्तार से डायग्राम को। ये देखिए, ये जो है पूरी तरह से इनलार्ज डायग्राम लिया गया है। इस डायग्राम में आइए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे, एक एक छोटी छोटी पॉइंट को कवर करेंगे, ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतरीन हो सके, और आप जो है किसी किस्म का एक भी पॉइंट छोड़े ना, जिससे जो है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर तरह का ज्ञान आपको मिल सके। हमारी कोशिश है साथियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बताया जा सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है
तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, किसी किस्म का सुझाव भी आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ जो है ये वाला पूरा पोर्शन ओवरी कहलाता है। ये जो हमने रेड कलर से लिया है इस पोर्शन को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इसके अंदर छोटा छोटा ओवम होता है, छोटा छोटा ओवम होता है, एग होता है। इस तरह से एग बाहर की तरफ आता है और ये जो दिख रहा है आपको ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक, देखिए फिंगर जैसा, उंगली जैसा ये आपको दिख रहा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फेलोपियन ट्यूब का ये लास्ट पोर्शन है, फिम्ब्रिया कहते हैं इसको। ये फिम्ब्रिया जो है जैसे ही यहाँ से एक ओवम से ओवरी से एग रिलीज होता है ये फिम्ब्रिया के अंदर आ जाता है और इस रास्ते से ये ऊपर की तरफ आने लगता है। देखिए इसका नाम जो है, ये ओपनिंग का जो नाम है एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये पूरा यहाँ से जो इधर का पूरा पोर्शन है ये पूरा फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये इसको क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये पूरा फेलोपियन ट्यूब का पोर्शन है। यानी ओवम जो है इस पे आता है, एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब में आते हुए इधर की तरफ से कहीं इस जगह पे, ये देखिए थोड़ी सी फूली हुई पोर्शन दिख रही है। और हमने पिछले लेक्चर पे बात किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाते वक्त बात किया था कि बॉडी के अंदर कहीं भी फूली हुई ट्यूब अगर आपको दिखे तो उस फूली हुई ट्यूब का एक ही नाम देना है, वो नाम होता है एम्पुला। उसका नाम एम्पुला। अब देखिए ये वाला फेलोपियन ट्यूब का ये पोर्शन जो कहलाता है, ये पोर्शन कहलाता है इस्थमस। इसको कहते हैं इस्थमस, इस्थमस कहते हैं। ये एम्पुला और इस्थमस के बीच में आके ओवम रुका रहता है। ये ओवम कहाँ, यहाँ से रिलीज हुआ और इधर के रास्ते से यहाँ एम्पुला और इस्थमस के बीच में आके ओवम कहीं रुका रहता है इस जगह पे। ये वेट करता है स्पर्म के आने का। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ये पूरा यूटेरस का डायग्राम दिख रहा है आपको, ये पूरा पोर्शन यूटेरस का है। इस तरह से ये पूरा पोर्शन यूटेरस का है, ये पूरा यूटेरस का है यहाँ तक। ये देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से कवरिंग है। यूटेरस की जो शेप होती है ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है इन्वर्टेड पियर शेप, यानी उल्टी नाशपाती के जैसी इसकी आकार होती है। उल्टी नाशपाती के जैसी आकार यानी इन्वर्टेड पियर शेप का होता है यूटेरस। यूटेरस को वुम्ब भी कहते हैं। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको कहते हैं फंडस ऑफ यूटेरस। इसको क्या कहते हैं, फंडस ऑफ यूटेरस। यूटेरस की जो मेम्ब्रेन होती है, यूटेरस का जो लेयर होता है ये 3 लेयर का होता है। हमने पीछे भी देखा, पहले भी देखा। आउटर लेयर को हमने नाम दिया पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर को नाम दिया पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर देखिए कितनी मोटी लेयर है, ये थिक लेयर है। ये देखिए कितनी मोटी लेयर है इस तरह से। मिडिल लेयर को हमने क्या नाम दिया, मायोमेट्रियम, मस्कुलर लेयर है। मायो जो है यहाँ से देखिए, मायो का मीनिंग मसल्स, तो मायोमेट्रियम ये मस्कुलर लेयर है। और इनर लेयर ये देखिए पतली सी लेयर जा रही है इस तरह से। इनर लेयर, ये पतली सी लेयर जो जा रही है इसको क्या बोला था हमने, इंडोमेट्रियम। ये तीनों लेयर हमने देखा यहाँ पे। आगे की तरफ देखते हैं। ओवरी जो है तो इस तरह से यहाँ पे चिपका जो रहता है, तो ओवरी इस तरह से जो चिपका रहता है, तो ये इसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट से ये चिपका रहता है। ओवेरियन लिगामेंट से चिपका रहता है। अच्छा, ओवरी को सप्लाई के लिए इधर से कुछ जा रही है, ये देखिए आप, ओवरी को सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स जा रही है, आर्टरी और वेन की वेसल्स जा रही है। यानी ब्लड वेसल्स ओवरी को ब्लड की सप्लाई दे रहा है। इधर की साइड में ब्रूड लिगामेंट, ये वाले पोर्शन को इधर नीचे पीछे की तरफ से जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। इसको ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। इस पोर्शन का नाम ब्रॉड लिगामेंट। नीचे की तरफ और आएंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये यूटेरस का इस्थमस पोर्शन है। ये यूटेरस का इस्थमस का पोर्शन है। ये पोर्शन यूटेरस का इस्थमस यानी यूटेराइन इस्थमस पोर्शन कहते हैं। नीचे इधर से कुछ पाइप टाइप की चीजें दिख रही है, ये राउंड लिगामेंट कहलाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, इसको ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर जो यूटेरस से नीचे का पोर्शन है, ये पूरा छोटा सा पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये सर्विक्स कहलाता है।
सर्विक्स काफ़ी मोटी थिक होती है, सर्विक्स काफ़ी थिक होती है। ये पतला सा बस रास्ता बचता है, एक छोटा पतला सा यहाँ पे बस रास्ता बचता है जिससे स्पर्म की एंट्री होती है। स्पर्म इस तरह से यूटेरस के अंदर एंट्री करता है, यहाँ लिक्विड भरा होता है और स्पर्म इधर के रास्ते से तैरता हुआ, एक रेस लगी होती है। आपने सुना होगा कई सारे थ्री इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा कि स्पर्म की किस प्रकार से रेस लगी थी फरहान के लिए। तो एक रेस लगी रहती है और स्पर्म इस तरह से दौड़ता हुआ आता है और 4 से 5 मिलियन स्पर्म में केवल एक स्पर्म ऐसा भाग्यशील स्पर्म होता है जो ओवम के पास चला जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से स्पर्म की रेस लगी रहती है। अच्छा, हर महीने जो है एक ओवम रिलीज होता है, हर महीने एक ओवम रिलीज होता है, चाहे तो वो लेफ्ट साइड से होगा, लेफ्ट साइड की ओवरी से होगा या फिर राइट साइड की ओवरी से होगा, यानी एक ही ओवम का रिलीज होगा। ये जो है रैग है, ये इस पोर्शन को रैग कहते हैं और नीचे जो है थोड़ा सा बर्थोलिन ग्लैंड रहता है। ये नीचे का पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा होगा इधर से नीचे का पोर्शन बर्थोलिन ग्लैंड कहलाता है। ये बर्थोलिन ग्लैंड साथियों बहुत ही काम की ग्लैंड होती है। ये कॉपुलेशन से पहले, यानी फीमेल मेल और फीमेल के मेटिंग से पहले, मिलने से पहले जब इसका सेक्रेशन आ जाता है तो इसका सेक्रेशन से ये पोर्शन जो है, बाहरी पोर्शन जो है ये रिलीज करता है सेक्रेशन और बाहरी पोर्शन को थोड़ा सा चिपचिपा बनाता है। ये पोर्शन लास्ट वाला पोर्शन वेजाइना कहलाता है, ये पूरा वेजाइना कहलाता है, ये वेजाइना कहलाता है। और इधर से बाहर की तरफ से एक्सटर्नल ओरिफिस यानी बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो हमने इस डायग्राम को बहुत बेहतर तरीके से समझा। अब देखते हैं आगे, कुछ सवाल लेते हैं। साथियों, बिना क्वेश्चन के आपकी ज्ञान जो है अधूरी रह जाती है, यानी आपको सवाल बनाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके ज्ञान के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आपके दोनों पॉइंट का बिल्कुल ख्याल रखते हैं। आइए लेते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल है, ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज, इनमें से जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी गौण लैंगिक लक्षण कौन है? देखिए यहाँ पे जो है तो 4 ऑप्शन दिया है, ब्रेस्ट है, ओवरी है, टेस्टिस है और थायराइड है। देखिए ओवरी जो थी, तो ओवरी क्या था कि ओवरी के बारे में हमने जाना कि ये कैसा है, प्राइमरी है। ये कैसा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है। टेस्टिस जो है मेल का प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है। थायराइड का सेक्स कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। थायराइड कहाँ होता है साथियों? थायराइड जो होता है नेक में होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? गले में होता है, नेक के पास होता है। यानी ब्रेस्ट इज द राइट आंसर, ब्रेस्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे लेते हैं, विच इज नॉट ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पिछला क्वेश्चन में था सेक्स कैरेक्टर और यहाँ हम लोग ले रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कौन सा नहीं है? द्वितीय लैंगिक अंग कौन सा नहीं है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा नहीं है? देखिए वेजाइना, वेजाइना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। हमने अभी बात किया कि एक वेजाइना जो है तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। पेनिस मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्रोस्टेट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एक ग्लैंड का नाम होता है। ये भी कहाँ? मेल में। ये भी कहाँ? मेल में। वेजाइना कहाँ? फीमेल में। मेमोरी ग्लैंड इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये सेकेंडरी सेक्स का एक कैरेक्टर है, ये ऑर्गन नहीं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्स का एक कैरेक्टर है। चलिए आगे लेते हैं। एट प्यूबर्टी वीमेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी के वक्त, प्यूबर्टी वीमेन में कब आता है साथियों? महिलाओं में जो प्यूबर्टी आता है ये 12 से 14 के एज में आता है। महिलाओं में प्यूबर्टी का एज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये जो है 12 से 14 साल के एज में आता है। इस उम्र में, इस एज में महिलाएं क्या उत्पादन करती है? किस चीज का उत्पादन करती है? स्पर्म का? बिल्कुल नहीं। स्पर्म जो है तो कहाँ होता है? मेल में होता है। स्पर्म का उत्पादन कहाँ होता है? मेल में होता है। यूरिन, यूरिन का उत्पादन तो पैदा होने के बाद शुरू हो जाता है साथियों। यूरिन जो है तो प्यूबर्टी एज आने का इंतजार नहीं करता है।
पैदा होने के बाद ही छोटा छोटा बच्चा हाथ में पेशाब करना शुरू कर देता है, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है। यंग वंस भी नहीं है। यंग वंस मतलब बिल्कुल एक नया बच्चा का पैदा होना। प्यूबर्टी के एज में क्या बिल्कुल महिलाएं नया बच्चा का जन्म देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्यूबर्टी के एज में जो है महिलाएं स्टार्ट करती है देना क्या? ओवा। ठीक है, उसको हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। आगे देते हैं, एग्स फ्रॉम ओवरी आर रिलीज्ड इन। देखिए, ओवरी से जो अंडे का रिलीज होता है ये कहाँ पे रिलीज करता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखिए, ओविडक्ट है ऑप्शन में, किडनी है, यूरेटर है और सिलोम है। देखिए, इसमें जो है अभी हमने डायग्राम में समझा कि ओवरी के अंदर से अंडा निकलता है और अंडा जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटी छोटी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होती है उसके अंदर जो है इस तरह से चला जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में चला जाता है। उस पोर्शन को हमने क्या दिया था? फेलोपियन ट्यूब का पोर्शन, यानी ओविडक्ट इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, इसको हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है, लोअर एंड ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड। यूटेरस जो है गर्भाशय का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? यूरेथ्रा नहीं, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग का, यूरेथ्रा जो है मूत्राशय का निचला हिस्सा होता है। सर्विक्स, क्लाइटोरिस और वल्वा। देखिए, यूरेथ्रा का जो यूटेरस का जो निचला हिस्सा होता है, यूटेरस का जो निचला हिस्सा होता है वो थिक और मोटी सी हमने बताया और पतला सा रास्ता बताया, वो जो है सर्विक्स का पोर्शन होता है, यानी सर्विक्स इसका सही जवाब है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़े रहें, जिससे आपको नए नए सवाल, नए नए ज्ञान की चीज़ें मिलती रहे। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। इस चैनल में आपको 10th 12th हर लगभग साइंस के हर क्लास का जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा हो तो शुक्रिया जरूर कहें। बहुत शुक्रिया साथियों।